4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। FIR पर FIR। मुझे तो डायलॉग सनी देओल की फिल्म का याद आया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उमर अब्दुल्ला को कब्रिस्तान जाने से रोकोगे, बिहार में पत्रकार पे मुकदमा करोगे, और अब बरेली के अंदर एक आदमी अगर शिक्षा का अलख जगा रहा था और उसकी कविता के अंदर ये बात आ गई कि साहब आप कांवड़ लेने मत जाना, पढ़ लेना। कांवड़ियों के फिलहाल हाल भी आपने देखे हैं। जो ये धार्मिक कर्म कांड है, इसके अंदर जो भक्ति थी वो कितनी बाकी बची है, ये तो खैर आप अंदाजा कीजिए। यात्रा के बारे में तो कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन यात्रा में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो तांडव मचाते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ पैर फुलाए रखते हैं, लेकिन सियासत का सीना भी फूला रहता कि ये सारे हमारे वोटर हैं, इनसे पिटो, इनका आतंक देखो, बसें फोड़ दें, लोगों को मारे, गाड़ियां तोड़ दें, व्यवस्था को तार तार कर दें, लेकिन जैसे दामाद होता है इस तरह से इनको जो है रखना है। अब उन पर अगर उसने, हालांकि इन व्यवस्थाओं के बारे में तो बात कर रहे हैं लोग, इक्का दुक्का रिपोर्टें भी हो जाती हैं, लेकिन आपको मालूम है कि कितने सीने चौड़े हैं। कल एक उत्तर प्रदेश में पत्रकार था, चाटुकार, वो बैठा हुआ, भोले भोले अगर तुम्हारी कहीं खंडित हो जाए कांवड़ तो तुम क्या करोगे भोले, ये सवाल कर रहा था। भोला किसी उसमें था, भोला बोला मैं तो मार दूंगा, मैं तो यूं कर दूंगा। देखो भोले जानते हैं, यह पत्रकार बोल रहा है, भोले जानते हैं कि उनको कैसे अपनी रक्षा करनी है, भोले सक्षम है। अगले भोले से पूछा, वो अच्छा भोला था, उसने कहा मैं पुलिस की बात करूंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, व्यवस्था को सही रखूंगा। ज्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं ना। बोला देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है। मतलब वो चाटुकार पत्रकार जाहिल, उसको ये तमीज नहीं आई कि अभी हिंसा को प्रवोक करने वाले भोले को कांग्रेचुलेट कर रहा था, और दोबारा जो किसी ने पूछा तो उसने कह दिया कि देखो कितनी खूबसूरत बात कही है, प्रशासन से बात करी जाएगी और उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाएगा। ये तो पत्रकार है, और इस समय ऐसे रेंग रहे हैं सड़कों पर। वो तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं, अपनी भक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन ये बैठे हुए ये देखने को चीज मिल जाए। ऐसा नहीं है कि हमदर्द हैं। किसी भोले का अगर कोई थोड़ा सा आचरण गलत मिल जाता तो उसको छापने के लिए ये उसमें भी आतुर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे बिखरे हुए हैं कि जैसे समय सीमा पर करना है, और वही बात है, वही घिसी पिटी बात है। व्यवस्था, अधिकारी आएगा, सर क्या व्यवस्थाएं हैं, सर ड्रोन कितने लगाए, सर ये कितना किया। अबे अकल से पैदल कुछ और नई बात कर, कुछ और नई बात पूछ। वही बात, कितने भोले निकलेंगे, वो उसके पास काउंटिंग है। सर ये बैरिकेडिंग क्यों लगा दी, सर कितना जो है आवाज होने चाहिए। हर साल यही बातें करे जा रहा है, कुछ है ही नहीं पूछने को। बहुत सारे रचनात्मक सवाल हो सकते हैं। सर ये बताइए, एक कांवड़ मार्ग बनाया गया था, उस पर आप जो है उन्हें गुजारने की बात थी, उधर से क्यों नहीं गुजारा जाता। ये शहरों का तमाम जो हाईवेज हैं ये बंद क्यों किए जा रहे हैं। ज्यादातर खुल सकते हैं, अगर आपने कोशिश भी की है तो विफल क्यों हो गई। आप इनके ऊपर कुछ सख्ती का काम करेंगे, क्योंकि मस्जिदों के बाहर तो आप ऐसी सख्ती करते हैं। बताइए, करेंगे आप सख्ती? आप वीडियो बनाकर मुकदमे कितने करेंगे, बाद में कितनी पकड़ धकड़ करेंगे, लेकिन पूछेगा नहीं ना, क्योंकि वो अधिकारी भी चाटुकार है सरकार का, और तू खुद बड़ा चाटुकार है, तेरा तो कोई ईमान ही नहीं है। खैर मैं अपनी बात पर आता हूं। इन लोगों का जिक्र करके तो समय की बर्बादी होती है, मुझे तो हंसी आती है। ये एक वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, इसके अंदर साहब एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कई बसों, स्कूल बस समेत ढाबों, दुकानों, निजी वाहनों और राहगीरों पर लाठी डंडों से हमले और विध्वंस करने वाले कांवड़ यात्रियों पर यूपी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शीतल पी सिंह बड़े पत्रकार हैं वो कह रहे हैं, विध्वंस करने वाले कांवड़ यात्रियों पर यूपी सरकार इतनी कृपालु है कि इस विषय पर एक कविता तक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तुम कांवड़ लेकर मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। ये कविता पढ़ना तो मानो यूपी में एक शिक्षक के लिए गुनाह हो गया, अब शिक्षक पर FIR हो गई। ये तो हद है। छोटी सी ये वीडियो भी देख लें, वो पढ़ रहा है कविता।
इस बरेली से मुझे एक बात और याद आ रही है, सुने आप। एक एक शब्द पर जोर देंगे, क्योंकि दो ही तीन लोग होते हैं जो आपके जीवन में सबसे हम जहां नहीं पहुंचे। ठीक है, मैं गीत शुरू करता हूं। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन। हमारी धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना, मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पूंजीवादी युग है यंत्राया, अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है, इसको मार्ग बन जाना। ध्यान साधना त्याग शिक्षा हमारा जन तक पहुंचाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मान बन जाना। तो ये इसने बात कह दी कि तुम कांवड़ में ज्यादा समय मत लगाना, अपना पढ़ाई कर लेना। दिमाग के जो जो बने हुए जो धार्मिक पशु बना दिया गया है, जो गोबर डाल दिया गया है राजनेताओं ने, चुनाव के दौरान नजर आता है, उसको थोड़ा सा खोल लेना, लोगों की बातों को समझ जाना। लेकिन नहीं, यहां इसी बरेली में एक टीचर पर गालिबन और एफआईआर हुई थी। उसने वो अल्लामा इकबाल का वो कविता पढ़ दी थी। अगर अल्लामा इकबाल की कविता के पढ़ने से इतनी दिक्कत थी तो सारे जहां से अच्छा गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसका, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, क्यों राष्ट्रीय तराना बनाए बैठे हो, क्यों उसको हटा देते। लब पे आती है ये इसको पढ़ने में दिक्कत हो गई। और वो जो आरएसएस सुबह सुबह अपने स्कूलों में पढ़ा रहा है, हमने भी पढ़ा, हम भी पहले हिंदी मीडियम में पढ़ा करते थे शुरुआत में, हमने बहुत पढ़ा उनका वो तमाम तराना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब धर्म भी खत्म हो जाता है, आस्था भी खत्म हो जाती है। टीचर को, पत्रकार को, एक बिहार गया पत्रकार बेचारा, उस पर जो है एफआईआर करा दी, क्योंकि बीएलओ भी लाए मुसलमान। और अब उमर अब्दुल्ला को कब्रिस्तान में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जो 1931 में शहीदों ने, वो राजा हरि सिंह जो था, जो अंग्रेजों का पिट्ठू हुआ करता था, उसके मद्देनजर जो 21-22 लोगों ने शहादत दे दी थी, नहीं घुसने नहीं देंगे। फिर कहेंगे जगदीप धनखड़ कि लोकतंत्र सबसे ऊंचा है, चुनी हुई सरकार सबसे ऊंची है, न्यायालय से ऊपर है। आप लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करते रहिए, एफआईआर कराते रहिए, परेशान करते रहिए, और धार्मिक उन्माद फैला करके उनको बढ़ाते रहिए। और इसमें खाली आरएसएस बीजेपी शामिल नहीं है जो इन पर आरोप है, सही या गलत आप जाने, इसके अंदर सारे राजनीतिक दल शामिल हैं। कोई जातियों में बांटता है, कोई धर्म में बांटता है। हैदराबाद वाले वकील का भी भैया ऐसी बातें कर रहा था पिछले दिनों, मुझे मजबूरन उसका नाम यूं लेना पड़ता कि बैलेंस दिखाना पड़ जाए, वरना कहेंगे राशिद ज़हीर है, ये जहर घोल रहा है, ये है, ये बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। भैया मैं तो वो बात बता रहा हूँ, उसकी कविता पढ़ दी थी, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि अगर मिसाल के तौर पे माँ बाप जो हैं ज़रूरतमंद हैं, अपाइज हैं, मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, और तू हज पे जा रहा है तो रुक जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, मत जा वहाँ। कोई हज इंपॉर्टेंट नहीं है उस समय जब तेरे माँ बाप अपाइज हैं, उनकी खिदमत की ज़रूरत है। तो ये तो हमारे यहाँ भी बोल सकता कोई मौलवी, उस पर क्या रिपोर्ट करा देगा कोई मुसलमान। बहरहाल दोस्तों, जब स्तर दिमाग का यही है, वो यही तो कह रहा कि पढ़ लिख जाएगा तो तू कुछ चमक जाएगा। लेकिन मजबूरी मेरी ये है, आखिरी लाइन बता दूं, कि पढ़ लिखने के बावजूद भी धार्मिक पशु बना हुआ है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये सारे के सारे धार्मिक पशु बने हुए हैं। मेरे शहर में एक वो है डीएम, नेफ्रोलॉजिस्ट, कश्मीरी फाइल के टिकट बांटता अस्पताल में अपने, इतना बड़ा जानवर है। केरल फाइल के टिकट देता कि सब देखो। बरेली में हंगामा करते हैं। ये पढ़ा लिखा समाज, जिसके बारे में मास्टर जी कह रहे हैं पढ़ लिख जाओगे, और उम्मीद भी है कि पढ़ लिखने के बाद थोड़े दिमाग के जो है वो चक्षु खुल जाएंगे। पता ये चलता कि नहीं, वो जो घास खोदता आया है ना किसान, वहां से, सॉरी, एक नेता किसानों की जमीन पर से, उसने जो राजनीति करी है तो इन पढ़े लिखे प्रोफेसर और डॉक्टर को जानवर बनाकर रख दिया है। मेरी लैंग्वेज पत्रकारिता के मुताबिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आप पत्रकारिता करता ही नहीं हूँ।
मैं तो सूचनाएं देने का अपने अंदाज में अपने लोगों से बातें करता हूं। मेरे जैसे लेवल के लोग, मेरे बस की नहीं है वो बैठ करके पहले टेलीप्रॉम्प्टर पर बात करूं और फिर कहूं आवाज आ रहा है। ये काम नहीं है मेरा। मुझे तो एविडेंस के साथ पत्रकारिता की परिधि में बात करते हुए आप तक सूचना पहुंचानी है, अवेयर करना है आपको। भाई आपको खबर अगर अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।